हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे और आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तानी व्लॉगर्स वर्सेस ध्रुव रथी। अब ये एक इंडियन सोशल और पॉलिटिकल कमेंटर है। एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, जिसका वहाँ इतना इन्फ्लुएंस है इंडिया में, बीजेपी का, जो मोदी की सारी पार्टी है, और एक बंदे को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ एक जवान खड़ा हुआ और वो है ध्रुव रथी। और उसने इतना स्टैंड लिया कि उसका एक वीडियो उसका इन्फ्लुएंस डाउन करता रहा। अब ये एक हमारा एक जवान पड़ोसी मुल्क का आदमी, उसने पूरे सिस्टम को डंडा दे दिया है। और वो बंदा इतना इंटेलेक्चुअल है, मतलब वो अपनी एक वीडियो बनाने के लिए उसको इतनी बार एनालिसिस, उसकी इतनी डॉट कनेक्टिंग, उसको इतना वेरीफाई करवाता है लोगों से, मतलब हर एक लाइन इतना चूज करके पिक करता है वो कि मतलब सब, जब वीडियो भी सारी डन हो जाती है उसके बाद जाती है वो वीडियो एक वकील के पास और उसको ये दिखाया जाता है कि भाई इसमें कोई ऑफेंस तो नहीं लग सकता आगे जाके, मतलब उसकी वीडियो अदालत तक जा रही है, वो वेरीफाई कर रहे हैं हाँ जी ये क्लियर है, इसमें आपकी कोई केस नहीं हो सकता, मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर है और वो एक जवान व्लॉगर है। अब यही व्लॉग को हम अगर कंपेयर करें पाकिस्तानी व्लॉगर से, पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल कमेंटर है वो तो है ही है, लेकिन अगर हम सिंपल पाकिस्तानी व्लॉगर, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप समझ के, बहुत बड़े बड़े इधर सितारे हैं जो बेचारे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में मसला है कि वो बोल भी नहीं सकते, वहां भी है, लेकिन उन्होंने अपना एक डेमोक्रेट होने का जो एक फर्ज है वो कहीं ना कहीं सरंजाम दिया है। यहाँ ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर भी होता है कि भाई, समझ गए हो। हाँ, तो अब देखो यहाँ के क्या है, अब यहाँ ईद चल रही है, वहां इलेक्शन चल रहा है, यहाँ ईद चल रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हर व्लॉगर जा रहा है बकरी मंडी जाके, और वहां जाके क्या शुगर लगाते हैं कि ये बकरा बीमार है, मैं भी इसकी बम में हाथ लगा के दिखाऊंगा, देखना इसको 102 टेम्परेचर होगा। यहाँ इस तरह का मजाक होता है। वहां वो अकेला बंदा, उसके इतनी एक पार्टी का एक इन्फ्लुएंस, और वो अकेला बंदा ध्रुव, उसने पूरी पार्टी का इन्फ्लुएंस ही खत्म कर दिया। मतलब उस बंदे का इन्फ्लुएंस, उस बंदे का दिमाग, वो ट्रेवल व्लॉगिंग से उसने शुरू किया और उसने सारा कुछ चेंज करके वो एक सोशल और एक पॉलिटिकल कमेंटर बना, और आज उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन इंडिया में भी है, और लोगों को शक है कि इंडिया में उसकी वीडियोस नहीं देखी जाती। सबसे ज्यादा उसकी वीडियोस इंडिया में ही देखी जाती है, फिर पाकिस्तान में देखी जाती है। और आजकल सबसे ज्यादा इन चीजों में प्रॉब्लम जो उठाई जा रहा है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया, और वो यही था कि फेसबुक में जितने भी सारे मीमर बैठे हुए हैं और जितने भी सोशल मीडिया में, ट्विटर में, सब ये कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे व्लॉगर कैसे हैं पाकिस्तानी और इंडियन के व्लॉगर कैसे हैं। और जेन्युइनली, मतलब सिर्फ एक बंदा अगर सिस्टम हिला सकता है तो यहाँ एक बंदा सिस्टम ठीक भी कर सकता है, लेकिन बात है जुर्रत की। तो जिस दिन हमारे अंदर ये चीजें आ जाएंगी उस दिन फिर हमें किसी की जरूरत नहीं होगी, यहाँ हमें किसी को एग्जाम्पलरी मतलब नहीं दिखाना पड़ेगा कोई बंदा। तो सबसे पहली बात, उस बंदे को बहुत सारा प्यार, जिस तरह वो बंदा, मतलब जो डट जाता है ना वो जीत जाता है, ये मैंने देखा है। वो डटा है ना, उसने उसकी इन्फ्लुएंस कम करा दी। बेशक वही है अगला प्राइम मिनिस्टर, मोदी ही है, लेकिन वो अलायंस के साथ प्राइम मिनिस्टर है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मुझे पता है ये बिल्कुल एक चेंज रेफरेंस है मेरे पूरे कंटेंट में, क्योंकि मैं तो चुस्से मारता हूँ यहाँ, लेकिन मुझे ये जेन्युइन करना था। उसकी रीजन ही ये थी क्योंकि मुझे इस बंदे को अप्रिशिएट करना था कि इतना जवान बंदा फजूल चीजें छोड़ के एक काम की चीज में, एक सिस्टम के अंदर, एक उसके अंदर दाखिल होके उसको ठीक करने की जो बातें कर रहा है और उसको एक्सपोज करने की जो बातें कर रहा है, हमारे अगर यहाँ खड़े हो जाए तो हमें कहीं बाहर के बंदों की जरूरत पड़ेगी ना। तो बात यह है कि सेंसिबिलिटी आपके अंदर, एक शऊर, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। मैं अपने एट पॉइंट में, मैं जिधर जो चीज गलत होगी मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा, लेकिन दिस गाय नीड्स एन अप्रिसिएशन, और ये वीडियो सिर्फ उसकी अप्रिसिएशन के लिए है। तो बात यह है कि इस बंदे के जो इन्फ्लुएंस है, इसे हमें जेन्युइन सीखना चाहिए कि हम फजूल व्लॉगिंग छोड़ के हम एक अच्छे टर्म्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।